बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा अखिल भारत हिंदू महासभा का लक्ष्य। शहीद हिंदुओं की आत्मा की शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा गोरखपुर में संपन्न। गोरखपुर आज जनपद गोरखपुर में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अखिल भारत हिंदू महासभा के सभी इकाइयों के पदाधिकारीगण और सदस्य शहर के अति प्राचीन हट्टी माता मंदिर धोश कंपनी पर इकट्ठा हुए तथा जिला अध्यक्ष युवक सभा गोरखपुर अर्पित वैश्य जिला अध्यक्ष बहराइच नितेश चंद श्रीवास्तव जी ने सभा का संचालन किया। सभा में सभी वक्ताओं ने बांग्लादेश में शहीद हिंदुओं की आत्मा की शांति हेतु कामना किया तथा एक मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस मौके पर प्रदेश सचिव संजय भैया ने प्रधानमंत्री महोदय से मांग किया कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर हिंदू महासभा के उत्साही युवा को जाने दिया जाए ताकि वहां के हिंदू अल्पसंख्यक को भारत सुरक्षित लाया जा सके। एक अन्य प्रस्ताव में भारत सरकार से वक्फ बोर्ड की खाली जमीन पर बांग्लादेश के हिंदुओं को बसाने के लिए सरकार से मांग किया गया। बैठक में 15 अगस्त स्थानीय दुर्गा मंदिर जगन्नाथपुर गोरखपुर में संपन्न कराने पर सहमति बन गई। इस बैठक में गोरखपुर में हो रही लगातार बारिश के बावजूद भारी उपस्थिति रही, जिसमें मुख्य रूप से राहुल गुप्ता, स्वामी डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव, बहराइच जिला अध्यक्ष नितेश चंद श्रीवास्तव, युवा मोर्चा अखिल भारत हिंदू महासभा गोरखपुर अर्पित वैश्य वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, संजय कुमार तिवारी जी और मनोज कुमार शर्मा, शैलेश कुमार शाही, भरत लाल, संतोष कुमार यादव, गुड्डू श्रीवास्तव, महेश वर्मा, जयदेव चटर्जी सहित मंदिर के सभी सदस्य व पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। और जैसा कि सबको पहले से पता है, हिंदू महासभा का पहला कार्यक्रम गोरखपुर जनपद में एक ऐतिहासिक होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से प्राकृतिक आपदा जिसमें शामिल है, तो आज जो है थोड़ा सा संख्या बल में कमी हो गई है। लेकिन हम ये एहसास दिलाते हैं, हम आप सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से हिंदू महासभा को इस गोरखपुर क्या पूरे उत्तर प्रदेश में एक नंबर पे ला करके उसको साबित करेंगे। और जो विदेशों में हो रहा है उसके बारे में भी कुछ बताएंगे, लेकिन पहले आपस में एक परिचय हो जाए। मैं आरंभ करता हूँ आपसे। अपना नाम बताएंगे, यदि किसी संगठन में होंगे तो बताएंगे, किस मोहल्ले के हैं ये बताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के किस मियाँ बाजार वार्ड से क्या है? 62 है, वार्ड नंबर 62। वार्ड नंबर 62 में क्या है? पोस्ट अध्यक्ष। चलिए। मैं अर्पित वैश्य, मैं फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रहा हूँ IIT पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से। इस महासभा में किसी पद पे हैं? जी, जिला अध्यक्ष। आप युवक सभा हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष हैं, अर्पित वैश्य। चलिए, मोहल्ले करते हैं। मैं राहुल गुप्ता, अभी BA कर रहा हूँ जी। और लैला मोहल्ला छोड़ गया, ये मैं निवासी हूँ। शुरू से बड़े वाले बाबा स्वर्गीय अवैधनाथ के साथ हम लोग रहते थे। उसका जब से उनका देहांत हो गया, फिर उसके बाद हम लोग अपने वर्क में लग गए और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ रहते रहते फिर उसके बाद हम लोग अपने आप को थोड़ा सा ये हुआ कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में लगे हुए हैं और हिंदू महासभा से भी हम लोग लगे, लेकिन कोई पद नहीं, कोई बात नहीं। संजय कुमार श्रीवास्तव, हिंदू महासभा अखिल भारत का हमारे प्रदेश का सचिव हूँ और इस समय पूरे प्रदेश में संगठन के विस्तार की जिम्मेदारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय रविन्द्रनाथ द्विवेदी जी, जो कि खुद एक प्रखर वक्ता हैं और हिंदू समाज में सदैव अनुकरणीय हैं और वो निचले पायदान को नहीं, वो पहले सर्वप्रथम खुद आगे बढ़ करके कोई काम करते हैं, उसके बाद हम लोगों से कहते हैं कि आप लोग इसका अनुसरण कीजिए। तो मैं ऐसे संगठन को पा करके जो जिस रूप में है, जो जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में काम करें। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप कहीं पे हिंसात्मक कार्रवाई करें, आप सदैव रचनात्मक काम करें, अपने समाज के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। सृजनात्मक काम में क्या होंगे? सृजनात्मक काम में जैसे कि हम लोगों ने मेडिकल कैंप एक लगा लिया, एक चिकित्सा शिविर लगा सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे गोरखपुर में जो ऐतिहासिक धरोहर की जो हमारी धार्मिक स्थलें हैं,
वहाँ पे जा करके हम अपने हिंदू भाइयों को एकजुट करने का काम करेंगे। तो उसी दिशा में मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब अगले चरण में हमारे बीच में 2 और मेहमान आ चुके हैं। हमारे मित्र भी हैं, छोटे भाई भी हैं। संजय तिवारी जी, आप अपना परिचय दे दीजिए एक बार सबको। आजाद चौक, मैं संजय तिवारी, आजाद आजाद चौक रुस्तमपुर से आवाज़ से। यहाँ एक छोटी दुकान है टाउन हॉल पे, नगर निगम के सामने, दार्जिलिंग चाय कंपनी है। हमारे मित्र हैं साहिल जी, रमेश कुमार शाही, महादेव झारखंडी कूड़ाघाट। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ मैं। मेरा नाम भरत लाल है। वार्ड नंबर 144, बसंतपुर शीतला मंदिर, गोरखपुर। मनोज कुमार वर्मा, छोटे कालीपुर का रहने वाला हूँ और यहीं घोष कंपनी चौराहे पर एक छोटी सी दुकान है हमारी, गोल्डन चश्मा हाउस। और मैं हिंदू विचारधारा से जुड़े रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस सभा में विनय, प्रभारी विवेकानंद सेवा मिशन, प्रवर्तक गौ भागवत कथा, गौ टेक्नोलॉजी और जगन्नाथपुर में समाज सेवी हॉस्पिटल है और RSS के इसमें प्रदेश का दायित्व है। श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष हिंदू महासभा, जिलाध्यक्ष बधाई। भाव से जो भरा नहीं है, भाव से जिसमें बढ़ती लज्जा नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भारत माता की, भारत माता की। संतोष जी जो है हिंदू महासभा के जिला मीडिया प्रभारी के पद पे है। उनका मूल आवास जो है गोरखपुर में है और बहुत ही कर्मठ जुझारू व्यक्तित्व के धनी आदमी है। और घोष कंपनी चौराहे पर आपकी दुकान भी है, जिसके व्यवसाय में इनके परिवार के लोग, इनके बच्चे सहयोग करते हैं और काफ़ी घोष कंपनी पे आपका दबदबा भी है। मीडिया क्षेत्र में निकल हुआ है और ये कहने में कोई बुराई नहीं है कि मुझको मीडिया में लाने वाले संतोष जी ही हैं, मेरे छोटे भाई। धन्यवाद। अब वो पूछ ली। संजय जी बताइए, किस संगठन से आप लोग जुड़े हैं, क्या आप लोगों का एजेंडा मुद्दा है? आज हम लोग अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कमेटी के निर्देश पे, जैसा कि मीडिया और अन्य सूत्रों से पता चल रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं। अमानवीय अत्याचारों की श्रृंखला इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि वहाँ पे राष्ट्रगान करने वाले आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जो कि बेहद बेहुदा हरकत है, शर्मनाक हरकत है। और वहाँ पे जो बंग बंधु कहे जाते थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी प्रतिमा को हथौड़े से पीट पीट करके तोड़ डाला गया। और बेरहमी और एक कह लीजिए कि निर्दयीपन की एक सीमा जो पराकाष्ठा थी, उस पराकाष्ठा को पार करते हुए जो हमारे यहाँ बच्चे कहे जाते हैं, जिनको छात्र हम लोग कहते हैं, इन्होंने एक अमानवीयपूर्ण काम किया कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अंतर वस्त्रों को बाजार में, मार्केट में लहराते हुए उनका दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हो। उनके घर के अंदर उनकी अटैची, उनका ब्रीफकेस, उनके सामान और उनके जितने भी सुविधा के सामान थे, उसको जो है लहरा करके एक संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू कहीं पर भी रहेगा असुरक्षित रहेगा। तो आज हम लोगों ने उसी कड़ी में एक समाज को, गोरखपुर के लोगों को माध्यम के एक अपने मंच के माध्यम से ये एक संदेश देने का काम किया है कि हिंदुओं अभी भी समय है, हम लोग एक झंडा, एक बैनर और एक समाज के नाम पर जाति प्रथा को तोड़ते हुए एकजुट होने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में अगर कभी ऐसा दुस्साहस किसी भी देश ने, या अगर हमारे बांग्लादेश के हिंदू भाई हमें बुलाते हैं, तो हम तो सरकार से कहते हैं कि बॉर्डर को खोल दीजिए,
बॉर्डर को खोल दीजिए। अखिल भारत हिंदू महासभा के नौजवान दस्ता जो है, नौजवान जो हमारा सभा का जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो बांग्लादेश के जाकर के अपने हिंदू भाइयों को सुरक्षित निकाल के लाने में कामयाब होंगे। दूसरी तरफ जो वहां पे वक्फ बोर्ड की इस समय भारतवर्ष में जो लड़ाई चल रही है, हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को जो बांग्लादेश से शरणार्थी आज बॉर्डर पे रुके हुए हैं, उनके लिए वो संपत्ति अलॉट कर दिया जाए और वहां पे उनको रहने का ठिकाना दिया जाए। जब बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमान आके यहाँ पे टेंट लगा के रह सकते हैं, तो अपने ही देश के अपने समाज के भाई जो कि विभाजन के समय वहां जाके रह रहे थे, उनको रहने के लिए भारतवर्ष में जगह क्यों नहीं? इस भारतवर्ष में तमाम ऐसे शरणागत महान प्रतिभाओं को जगह दिया है, तो अपने ही देश में आज हिंदू बेगाना क्यों है? आज बेगाना क्यों है? तो दो हमारी प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग तो ये रही कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो है बांग्लादेश के हिंदुओं के नाम किया जाए। दूसरा, अगर मोर्चा संभालने में भारत सरकार संकोच कर रही है तो उस मोर्चे को खोल दे। हिंदू महासभा के हमारे पदाधिकारी और नौजवान जाएंगे और वहां की सेना और वहां के विध्वंसकारी ताकतों से आक्रमण करेंगे और लोहा लेंगे और अपने हिंदू भाइयों को सुरक्षित निकाल करके अपने भारत देश में लाएंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज इस संगठन के विशेष बैठक में कुछ बातें, कुछ पहलू सामने आए हैं, जिसके मद्देनजर हमें छात्र जीवन की कुछ पंक्तियां याद आ गई हैं, जिनको मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि महसूस हो रहा है कि ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है और दुनिया में कहीं ऐसी तफसील नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। और साथियों, ये भी प्रधानमंत्री महोदय से मैं एक विशेष अपील करना चाहता हूँ कि अपने दामन के दागों को यूं ही छिपाते रहिए, अपने दामन के दागों को यूं ही छिपाते रहिए। हम गुनहगार हैं, दुनिया को आप बताते रहिए। आप कातिल हैं, आप कातिल हैं, हर एक शख्स कहेगा। लाख मेहदी में लहू को छिपाते रहिए, लाख मेहदी में लहू को छिपाते रहिए। और हम तो बढ़ते चले जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ, हम तो बढ़ते चले जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ। आप यूं ही मेरे कदमों में बस बारूद बिछाते रहिए। तो हिंदू महासभा आज के दिन पुनः दोबारा ऐलान करती है और माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करती है कि हिंदू महासभा को खुला छूट दिया जाए, खुला छूट दिया जाए। और यहाँ के इस देश में रहने वाले शरणार्थी जो इस शहर में नींबू और चाय बेचते हैं, जिनकी 2 पैसे की फूटी कौड़ी की औकात नहीं है, उनको भगाएंगे और बांग्लादेश से अपने हिंदू भाई को, हिंदू समाज को ला करके इस भारतवर्ष के अंदर बसाएंगे। नींबू चाय बेचने वालों को इस देश में, रोहिंग्या मुसलमानों को क्या जरूरत है? हम तो खुलेआम ऐलान करते हैं। जब महंत योगी आदित्यनाथ जी सदर संसद हुआ करते थे, वो खुद कहते थे नींबू चाय बेचने वाले रोहिंग्या के मुसलमान हैं। इस देश में क्या करते हैं? इस देश में क्या करते हैं? वो इस देश में एक दूसरे देश के इस्लामिक देशों के वो पत्रवाहक हैं, संदेशवाहक हैं, उनके मुखबिर हैं। उनका क्या काम है? क्यों आप वोट बैंक की राजनीति करते हो? अब से चेत जाओ, अब से चेत जाओ। और जितने भी रोहिंग्या मुसलमान हैं, यहाँ से हिंदू महासभा एक एक को चुन चुन करके आने वाले दिनों में खदेड़ करके भगाने का काम करेगी, करती है। बॉर्डर को खोल दिया जाए, हम लोग सुरक्षित अपने भाइयों को अपने देश के अंदर लाने का काम करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।